नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने HPJBT एंट्रेंस टेस्ट के बाद सेकंड काउंसलिंग की डेट जारी कर दी है। आपको पता है फर्स्ट काउंसलिंग अगस्त में हो गई है, तो अब सेकंड काउंसलिंग का वेट होगा बहुत से बच्चों को। तो मैं आपको बताऊंगा कि किन का नंबर आ सकता है, जिनका नंबर पहली में नहीं आया था, ठीक है, और कब आपको बुलाया है, कब से काउंसलिंग है। तो ये बात देखिए, और कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं आपने। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो काउंसलिंग जो है आपकी वो 18/9/2024 से 20/9/2024 के बीच, ठीक है। और आपने कब जाना है, ये बोर्ड ने इसकी लिस्ट दी है कि किसको कब आना है। वो आगे आपके रोल नंबर और नेम के आगे लिखा है, ठीक है। अभी जो सीटें जो है वो भी बात करूंगा मैं कि किस कहाँ पे कितनी सीटें बची हुई, ये वो लिस्ट भी आई है, लेफ्ट आउट सीट, ठीक है। गवर्नमेंट में भी कुछ बची है और प्राइवेट में भी है, तो वो देख लीजिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए आप सीटें कितनी बची है। जैसे ये देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट डाइट की देखो, जुखाला में देखो अनरिजर्व की एक है, EWS की एक है, बाकी ये एक सर्विसमैन वगैरह है, बाकी तो ठीक है। और OBC वगैरह ऐसी है, मतलब टोटल 14 सीटें बची, लेकिन मेन जो है दो ही है, एक EWS की, एक अनरिजर्व, इसमें कोई भी जा सकता है, ठीक है। बाकी डाइट चंबा में देखिए 3 अनरिजर्व्ड की है, मतलब जनरल की, और एक EWS की, ठीक है। तो आप इनको अपने हिसाब, देखो OBC की यहाँ पे 4 सीटें बची हुई चंबा में। तो इस तरह से आप इसको लिस्ट को देख सकते हो बेटा, सीटें है बची हुई, काफ़ी सीटें बची हुई, गवर्नमेंट में भी बची है सीटें। अगर OBC में हो आप तब तो आसानी से आपका नंबर आ सकता है, ठीक है। OBC की क्योंकि देखो 4 ऊपर है, 2 6 7 2 9 एक 10 सीटें OBC की है बची हुई, और EWS की 3 सीटें बची हुई, और जनरल की 17 सीटें बची हुई। इस तरह से देख सकते हो आप। और SC की 7 सीटें बची हुई, ST की 1 बची हुई। तो आप अपने हिसाब से देख लेना आपने। ये तो चलो गवर्नमेंट डाइट की बात रही। अब प्राइवेट में देखिए, प्राइवेट जो है यहाँ पे जो सब्सिडाइज सीट है, मतलब जहाँ पे थोड़ी आपको, जहाँ पे कम फीस लगती है, वहाँ पे देख लीजिए आप। अनरिजर्व की बहुत सीटें बची, 1 2 3 10 13 14 15 16 17 18, मतलब टोटल कुल मिला के 17 सीटें बची हुई है प्राइवेट में। अनरिजर्व मतलब जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, जनरल की बात करूँ मैं, ठीक है। EWS की भी 27 सीटें बची हुई। तो इस तरह से अब देख सकते हो आप, गवर्नमेंट में बहुत सीटें बची और प्राइवेट में भी। और देखो ये सब्सिडाइज की बात हो रही है, जो नॉन सब्सिडाइज है उसमें तो और भी ज़्यादा होगी सीटें बची हुई। नॉन सब्सिडाइज में थोड़ी फीस ज़्यादा लगती है, 10-15 हज़ार ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो आपका नंबर आराम से आ जाएगा जिनको भी बुलाया गया है, क्योंकि अब बच्चे कम जाएंगे, इतने जाएंगे नहीं काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो ये तो लिस्ट तो आपने अपने हिसाब से देखना अभी कितनी सीटें कहाँ पे बची है। तो जिनके थोड़े नंबर कम है वो आप तैयारी में जाना कि प्राइवेट, अगर गवर्नमेंट में नंबर नहीं आया तो प्राइवेट में आपका नंबर आ जाए, तो फीस भी आपको ले जानी पड़ेगी अगर प्राइवेट में आता है ना नंबर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, ये तो चलो बात की मैंने कितनी सीटें थी बची हुई। अब ये देखिए आप यहाँ पे कि किसका नंबर कब, ये वाली लिस्ट भी आप बोर्ड से डाउनलोड कर लीजिए, बोर्ड की साइट पे। तो देखो यहाँ पे बुलाया गया, इस हिसाब से बुलाया गया, देखो देखो दिया है यहाँ पर, रोल नंबर दिए, नेम दिए, उनको उसी हिसाब से बुलाया है, उनका आगे लिखा है डेट ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। तो इसमें जो पहली काउंसलिंग में नहीं आया या जिनका नंबर नहीं आया उनको सबको बुलाया हुआ सेकंड काउंसलिंग में, ठीक है। तो ये आपने अपने हिसाब से देख लेना है। और बात रही बायोडाटा फॉर्म की, देखो यहाँ पे प्राइवेट का भी दिया है, ये आपको भरना पड़ेगा सारा, ठीक है। और गवर्नमेंट का भी दिया है। गवर्नमेंट का ऐसा है कि इसमें फीस नहीं लगेगी आपकी वहाँ पे, प्राइवेट में आपको फीस भी ले जानी पड़ेगी लगभग, लिखा है देखो यहाँ पे नीचे 19,000 सब्सिडाइज में और 33,000 नॉन सब्सिडाइज में, वहीं पे लग जाएगी ये, तो आप साथ ले जाना, ठीक है। तो आपको इसमें प्रेफरेंस देनी है, जैसे भरना है ना, अपने ऑर्डर में भरना है इनको, ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट है आपका तो आप
मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप ज़रूर पूछिए, कोई भी कुछ भी चीज़ आपको पूछनी है। थैंक यू।